ओके, सो वाईडी को गवर्नमेंट किस तरह से यूज करती है? पहली बात तो ये है कि वाईडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, दैट वाईडी शोज नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी। सही है कि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल में भी लग्जरी है या नीड है। सही है, और जी जी हाँ यही होगी, वही लिस्ट से कंपेयर कर। सही, या ये इंफीरियर कमोडिटी। सही है, इंफीरियर कमोडिटी वी नो कि जब ज़्यादा इंफीरियर कमोडिटी कौन कंज्यूम करता है? जो लो इनकम ग्रुप के अंदर जाता है। सो जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लगाएगी, टैक्स दे रही है या सब्सिडी दे रही है, तो उसका बेनिफिट किस पार्टी को जा रहा है और उसका बेनिफिट किस एक सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करेगा? ऐसा गवर्नमेंट अगर देखती है कि इकोनॉमी के अंदर अभी अभी देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है, वो कह रही है हम आटे के ऊपर सब्सिडी देंगे, और उसको रिलेट करें इस बात से कि महंगाई हो रही है, तो प्राइस का रिलेशनशिप है अपनी जगह पर है। लेकिन इसी तरह से सोचो, अगर एक कंट्री के अंदर रिसेशन आए और लोगों की इनकम लेवल्स गिरना शुरू हो जाए, तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट किन कमोडिटीज पे सबसे पहले सब्सिडी देगी? क्या वो क्या वो जो है वो पिज्जा के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर देगी, या वो आटे के ऊपर सब्सिडी देना शुरू करेगी? वो सब्सिडी देगी आटे के ऊपर, वो सब्सिडी देगी चीनी के ऊपर, वो सब्सिडी देगी घी के ऊपर, वो सब्सिडी देगी इस तरह की कमोडिटीज के ऊपर। ठीक है, जब कोविड के टाइम पे प्राइसेस कम हो, जब इनकम्स कम हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने रेंटल्स के ऊपर रिकमेंडेशन देनी शुरू की थी कि रेंटल्स कम करो। So what I basically mean is that government, when applying a policy of subsidies or when providing benefit to consumers, will assess what type of commodities they are providing that benefit on and who will be the beneficiary of this. सही है, so हमारी पहली बात ये कि YD shows nature of commodities and for example government to transfer benefits to poor, गरीब लोगों को करने के लिए। मैं एग्जांपल की तरह दे रहा हूं, government provides benefits to low income group or benefits on inferior. गवर्नमेंट जो है वो इंफीरियर कमोडिटीज के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर देगी। सही है, सिमिलरली अब ये देखो गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाना शुरू किया तो वहां पे भी मैटर करता है। जिस तरह गवर्नमेंट ने जब पीटीए लगाया, तो पीटीए लगाते हुए गवर्नमेंट ने कौन सी फोन्स के ऊपर पीटीए लगाना शुरू किया और किस तरह पीटीए लगाया? सही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मिनट रुको जरा। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो है वो पीटीए लगाया कौन सी एक्सपेंसिव कमोडिटीज पे, तो बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के लिए, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज ट्रांसफर, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है और वो चाह रही है गरीब आदमी को दे, तो वाईडी को यूज करिए। सिमिलरली टू टैक्स लग्जरीज, गवर्नमेंट वाईडी को यूज करेगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लगाएगा उसका इंपैक्ट किसके पास तरफ जाएगा, इस चीज को देखने के लिए। सेकेंडली, एक तो ये बात है कि आपने जो पॉलिसी लगानी है उसका बेनिफिट किस पाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए जो यूज, पहला यूज मैंने लिखा है वो ये है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो पॉलिसी ऑन इनकम क्लासेस। ये देखना कि आपकी माइक्रो पॉलिसी का इंपैक्ट किस क्लास पे जाएगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो गवर्नमेंट के लिए। दूसरा यूज गवर्नमेंट के लिए है टू असेस नेचर ऑफ कंजम्पशन, सही है। गवर्नमेंट देखती है सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी में किस तरह की कमोडिटीज परचेज की जा रही हैं, जो उसको बताती है कि सोसाइटी के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव कर रहा है या लिविंग स्टैंडर्ड वर्सन कर रहा है। अगर गवर्नमेंट को वाईडी देख के नजर आता है कि इनकम चेंज, गवर्नमेंट देखता है। मैंने ऑडी में नहीं बोला, पिछली बार ऑडी में ली थी शायद, इसलिए कह रहे हैं। पिछली बार ऑडिटोरियम में लिया था 3 बजे क्लास से, लेकिन अगर वो बैठना चाहते हैं बैठा दो, मुझे भी नमाज वगैरह पढ़नी है फिर वापस स्टार्ट। सो अगर गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहा है या वर्सन कर रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट देखेगा कि कौन सी कमोडिटीज आमतौर पर ज्यादा कंज्यूम की जा रही है, और वहां पर फिर इन दैट केस इस चीज को देखा जाएगा। सही है, यहाँ पर हाँ, वहां पर इस चीज को देखा जाएगा कि वाईडी को देखा जाएगा। सो अगेन यहाँ टू ऑब्जर्व
changes in living standard of society based on nature of goods consumed. इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड को इस्तेमाल करेगी. एंड ऑफ कोर्स तीसरी बात जो इसके अंदर गवर्नमेंट के लिए यूज है वाईडी का, वो ये हो सकता है टू एस्टिमेट changes in consumption based on economic conditions. मतलब क्या है इस बात का कि अगर फॉर एग्जांपल रिसेशन अगर आ रही है, फॉर एग्जांपल रिसेशन के अंदर इनकम्स गिरती हैं, सही है. सो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कहां क्रिएट होगा, इनकम गिरेगी, विच creates unemployment in industries where YD is normal and elastic. अब देखो अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई ये वाली कमोडिटीज नॉर्मल और इलास्टिक है, तो अगर रिसेशन आएगा तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सही है. इसका मतलब अगर गवर्नमेंट केयरफुल है, गवर्नमेंट अगर माइक्रो लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट को मैनेज कर रही है, लेबर मार्केट मैनेज कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह की जगहों के ऊपर पहले से कवर सेट करेगी कि अगर रिसेशन आएगा तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो. यूनियन पावर वहां पे देगी या वहां पर कंट्रोल सेट करना शुरू करेगी, ऐसे कंट्रोल लगाएगी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू करेगी कि रिडंडेंसीज को रोका जाए. सही है. ये बात समझ में आ गई कि वाईडी का गवर्नमेंट के लिए क्या यूज है. एक्सईडी का गवर्नमेंट के लिए यूज जो है वो मेनली 2-3 जगह पर आता है. ये तो वाईडी के थे सारे यूजेस. एक्सईडी का पहला यूज आ रहा है कि गवर्नमेंट को ये पता होना कि भाई एक कमोडिटी जिसको, जैसा कोई डीमेरिट कमोडिटी है या कोई भी कमोडिटी है जिसकी वो कंजम्पशन को रोकना चाह रहे हैं, तो वो देखना चाहेंगे कंजम्पशन स्विच तो नहीं कर जाएगी. सही है. मतलब क्या है इस बात का कि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सिगरेट्स को कंट्रोल करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इसको यूज करने, कंट्रोल करने, इसके अच्छे सब्स्टिट्यूट क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिगरेट को कंट्रोल किया, लोग कोई और ड्रग को यूज करना शुरू कर दिया. सो एक बात तो ये है कि एक्सईडी के अंदर गवर्नमेंट का जो पहला यूज है वो ये है टू आइडेंटिफाई substitution following micro controls, micro policies, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. क्या आपने एक फर्म को सब्सिडी दी या आपने एक फर्म पे टैक्स लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने इसको सब्सिडी दी है तो कौन सी और इंडस्ट्रीज हैं जहां से कंज्यूमर छोड़ के इसके पास आएगा भी या नहीं आएगा. और अगर आपने यहाँ टैक्स लगाया तो यहाँ के लोग अब कहाँ जाएंगे. चाहे डीमेरिट गुड की अच्छी एग्जांपल यहाँ पे ली जा सकती है. फॉर एग्जांपल डीमेरिट गुड की ली जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो, इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को मिड टर्म का जो पेपर दिया था, मिड टर्म का दिया था शायद मॉक का दिया था, जिसके अंदर ये बात लिखी थी कि जो गवर्नमेंट है उसने कहाँ की गवर्नमेंट, नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने जो वो होता है वेप्स होते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया. और उसका एक हैजर्ड ये था कि इसकी वजह से लोग जो है वो होममेड कमोडिटीज और इलीगली सोल्ड कमोडिटीज के ऊपर जाएंगे जो ज्यादा खतरनाक है. पाकिस्तान के अंदर भी हम कहेंगे अगर सिगरेट बहुत महंगा होगा तो लोग टोबैको और निकोटीन को जो एडिक्टेड है उसके इस तरह के ऑल्टरनेटिव पे जाना शुरू कर देंगे जो कि उल्टा ज्यादा नुकसान है. लेकिन ये कब होगा, जब क्रॉस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक शो करेगी, इन इलास्टिक शो करेगी, तब तो जाहिर है ऐसा नहीं होगा. सही है. तो इसलिए हम डीमेरिट गुड्स को डीमेरिट गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे. और एक्सईडी का फायदा क्या होगा, इंपोर्ट कंट्रोल्स के ऊपर. अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उनका और लोकल कमोडिटीज का क्या रिलेशनशिप है आपस में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सईडी. अगर ये कोई बहुत इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है तो आपको पता है मैं इंपोर्ट रोकूंगा, फॉरेन कंज्यूमर के ऊपर, लोकल कंज्यूमर पे, लोकल गुड्स पे स्विच कर जाएंगे. जबकि अगर ये कमोडिटीज फॉर एग्जांपल इनइलास्टिक है तो वहां पर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज शायद काम ना कर सके, क्योंकि आपने टैक्स लगाया लेकिन कंज्यूमर उन दोनों को अच्छा सब्स्टिट्यूट मानता ही नहीं है, दे विल कंटिन्यू कंजम्पशन. सही है. थर्ड एस्पेक्ट हमें गवर्नमेंट को ये देखना है, एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने
टैक्सेस इंडस्ट्री ए, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री ए पे टैक्स लगाया, और इंडस्ट्री ए पे टैक्स लगाने से पहले सोचा कि सही है इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाएगी तो मसला नहीं, कैपिटल इंटेंसिव है या इतना टैक्स हमें इससे नहीं मिल रहा, इससे कोई भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट को लगा कि इस इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना इज सेफ और सोसाइटी को इस पे टैक्स लगाने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ए का एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है बी, सही है। अब अगर ए की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो कॉम्प्लीमेंट की क्वांटिटी डिमांडेड भी तो कम होगी। अब हो सकता है ये हाई टैक्स पेइंग जोन हो सकता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा मसले हो, इसलिए आप जब कोई पॉलिसी लगाते हैं तो उसका इंपैक्ट कितनी इंडस्ट्रीज पे कितना ज्यादा आएगा, किस एक्सटेंट पे आएगा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको चाहिए एक्सईडी, कि आप एक्सईडी को देख के बता सके कि भाई इसके कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लगाओगे अगर टैक्स तो कंज्यूमर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, जो नुकसान है वो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, सही है। इज इट क्लियर, यस और नो? चले फिर इंशाल्लाह मैं शाम में मैं फिर एक क्लास रखता हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।